दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक सुपरनैचुरल फ्रेंच हॉरर फिल्म लाया हूँ जिसका नाम है लिविड। ये मूवी 2011 में रिलीज की गई थी। फिल्म के स्टार्ट में हमें फ्रांस का एक शहर दिखाया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे बच्चे गायब हो रहे थे, इसलिए लोगों ने गायब होने वाले बच्चों के मिसिंग पोस्टर्स लगा रखे थे। उसके बाद हम एक लड़की लूसी को बस स्टॉप पर अकेले बैठा देखते हैं, जिसकी दोनों आंखों का कलर डिफरेंट था क्योंकि उसे हेट्रोकॉर्निया की बीमारी थी। लूसी नर्स बनने की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले रही थी, जो उसे एक लेडी मिसेस विल्सन देने वाली थी। वो लूसी को बस स्टॉप से पिक करती हैं और रास्ते में लूसी से फ्रैंक होने के लिए उससे बातें करने लगती है। वो लूसी के डिफरेंट आई कलर को देखकर हैरान होती है और बोलती है कि इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर दो डिफरेंट सोल्स हैं। लेकिन लूसी बताती है कि मेडिकल टर्म्स में इसे पिगमेंट डिस्कलरेशन कहा जाता है। उसके बाद वो लोग अपने पहले पेशेंट के घर जाती हैं, जो कि एक आदमी था। मिसेस विल्सन लूसी को बताती हैं कि हमारे ज्यादातर पेशेंट्स बेड से उठ नहीं सकते, इसलिए उसके पास उनके घरों की एक्स्ट्रा कीज होती हैं। वो ये भी बताती है कि इस पेशेंट को ज्यादा केयर की जरूरत नहीं है, इसे डेली सिर्फ एक इंजेक्शन लगाना होता है और हमारे पास टाइम लिमिटेड होता है, इसलिए हमें अपने शेड्यूल के साथ स्ट्रिक्ट रहना पड़ता है। इस तरह की बातें करते हुए वो लोग पेशेंट एंड्री के अपार्टमेंट तक पहुंच जाती हैं। शायद एंड्री की ग्रैंड डॉटर मिसिंग थी, इसलिए वो मिसेस विल्सन से बार बार उसके बारे में पूछता है। एंड्री को इंजेक्शन से भी डर लगता था, इसलिए वो लगवाने से घबरा रहा था, मगर लूसी उसे बहुत आराम से इंजेक्शन लगा देती है और वो खुश होकर लूसी से अपनी ग्रैंड डॉटर की बातें करने लगता है। मिसेस विल्सन कहती है कि अब 10 दिन तक तुम्हें ही ये इंजेक्शन लगाना होगा। उसके बाद वो लोग वहां से चली जाती हैं। उनकी दूसरी पेशेंट का नाम मैडी था, जो कि बहुत ज्यादा बीमार थी। वहां पर लूसी उसे साफ करती है। उसके बाद मिसेस विल्सन लूसी को अपनी तीसरी पेशेंट के घर लेकर जाती है, मगर वो लूसी को बाहरी इंतजार करने का कहकर अंदर चली जाती है, क्योंकि वो कहती है कि ये पेशेंट थोड़ी अलग है और लूसी इसके लिए अभी तैयार नहीं है। वो घर शहर से हटके जंगल में था और काफी पुराना लग रहा था। लूसी कार में बैठे बैठे बोर होने लगती है, इसलिए वो भी अंदर चली जाती है। वो घर एक बहुत बड़ा मेंशन टाइप था और उसकी सब खिड़कियां पूरी तरह से बंद थी। ये देखकर लूसी काफी हैरान होती है। वो टूटा फूटा और उजाड़ लग रहा था, जैसे कोई वहां रहता ही ना हो। लूसी अंदर चली जाती है, जहां पर वो देखती है कि दीवारों पर हर तरफ स्टफ्ड एनिमल्स के सर लगे हुए हैं। वो चलते चलते पेशेंट के रूम में पहुंच जाती है। पेशेंट बहुत बूढ़ी थी और उसका रंग बहुत ज्यादा सफेद था। मिसेस विल्सन लूसी को देखकर कहती है कि तुम्हारी क्यूरियोसिटी अच्छी है, क्योंकि नर्स को ऐसा ही होना चाहिए। वो उसे पेशेंट का नाम मिसेस डिबोरा जेसल बताती है और कहती है कि ये लेडी कभी फ्रांस की बहुत फेमस बैलेरिना डांस टीचर हुआ करती थी, लेकिन अब ये कोमा में है काफी सालों से। उन्हें ऑक्सीजन मास्क भी लगा हुआ था। मिसेस विल्सन लूसी से विंडो खोलने के लिए कहती हैं, जो कि बेड के पीछे थी। डिबोरा के पास बहुत सी बुक्स कलेक्शन थी। विल्सन लूसी से कहती है कि वो कोई भी बुक पढ़ सकती है। लूसी एक बुक सिलेक्ट करती है, मगर जब बुक के अंदर से मौत निकलता है तो लूसी बुक वापस रख देती है। डिबोरा को ब्लड ट्रांसफ्यूजन दी जा रही थी, मगर विल्सन कहती है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता कि ये प्रोसीजर इस पर क्यों लगाया गया है। उसके नेल्स भी काफी बड़े थे। लूसी उसकी फैमिली के बारे में पूछती है तो विल्सन बताती है कि उसकी सिर्फ एक बेटी थी, जो पैदाइशी डेफ थी और काफी अरसा पहले उसकी डेथ हो चुकी है। इस लेडी को ओल्ड होम या हॉस्पिटल में इसलिए नहीं ले जाया गया क्योंकि ये अपने घर में रहना चाहती थी और ये बहुत ज्यादा अमीर है और कहा जाता है कि इसने यहाँ पर कोई खजाना भी छुपा रखा है। मैंने काफी ढूंढा, लेकिन मुझे यहाँ वो खजाना नहीं मिला। लूसी नोट करती है कि डिबोरा के गले में एक अजीब सी चाबी वाला लॉकेट भी है। लूसी के पूछने पर विल्सन कहती है कि इसकी कोमा से जागने की कोई भी उम्मीद नहीं है। फिर वो लोग खिड़की बंद करके वहां से आ जाती हैं। उसके बाद विल्सन लूसी को ड्रॉप करते हुए उसके काम की तारीफ करती है और कल दोबारा यहीं मिलने के लिए कहती है। वापसी पर विल्सन रास्ते में जाते हुए एक लड़की को किडनैप कर लेती है, जो कि साइकिलिंग कर रही थी। दूसरी तरफ लूसी अपने बॉयफ्रेंड का वेट कर रही होती है। विलियम एक बोट पर काम करता था। रात को वो लूसी से मिलता है और फिर वो दोनों बार में जाते हैं, जो कि विलियम की मॉम का था। वहां उसका भाई बेन भी उनसे मिलता है। विलियम लूसी से उसके फर्स्ट डे के बारे में पूछता है, जिस पर लूसी कहती है कि उसका दिन काफी अच्छा गुजरा। वो विलियम को उस मेंशन के बारे में बताती है, जिसका विलियम को भी पता था। लूसी बताती है कि उस घर में सिर्फ एक लेडी रहती है, जो कि कोमा में है और वो औरत काफी बूढ़ी भी है। लूसी उसे ये भी बताती है कि मेरी टीचर के मुताबिक उसके घर में बहुत सारा खजाना छुपा है। ये सुनकर विलियम कहता है कि हमें वो खजाना चुरा लेना चाहिए ताकि हम लोग एक अच्छी लाइफ गुजार सकें। मैं सारी जिंदगी बोट पर काम नहीं करते रहना चाहता।
बेन भी वहां आकर पूछने लगता है कि वो लोग किस बारे में बात कर रहे हैं। लूसी विलियम की चोरी वाली बात पर उससे नाराज हो जाती है और वहां से चली जाती है। विलियम उसके पीछे जाकर रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे डैड को भी तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। मगर लूसी उससे कहती है कि तुम पहले ही चोरी की वजह से 2 महीने जेल में रह कर आए हो और फिर ऐसे स्टूपिड आइडिया सोचते हो। लेकिन विलियम कहता है कि तुम इस बारे में जरूर सोचना। उसके बाद लूसी वहां से चली जाती है। घर जाकर वो देखती है कि उसके डैड फोन पर किसी लेडी से बात कर रहे हैं। उसे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो अपने डैड से कहती है कि मेरी मॉम की डेथ को अभी दिन ही कितने गुजरे हैं कि आपकी लाइफ में कोई दूसरी औरत आ गई। जिस पर उसके डैड ये कहकर चले जाते हैं कि जेनिस एक अच्छी औरत है और वो जल्द ही यहाँ रहने आएगी। उनके जाने के बाद लूसी को अपनी मॉम का विजन आता है। लूसी उसे बहुत मिस करती थी। उसके बाद रात को वो विलियम को कॉल करके बताती है कि उसे चोरी वाली ऑफर मंजूर है। विलियम उसे समझाता है कि इससे हमारा फ्यूचर अच्छा होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मिसेस विल्सन उस किडनैप की गई लड़की को मारकर उसका खून निकाल रही हैं, जिससे हमें यह रियलाइज होता है कि टाउन के सभी बच्चों को मिसेस विल्सन ने किडनैप किया है और वो उस लेडी डिबोरा के ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए ब्लड इकट्ठा करती है। अगले सीन में विलियम, लूसी और बेन आधी रात को उस मेंशन में चोरी करने के लिए जाने लगते हैं। निकलते वक्त कुछ बच्चे उन्हें हैलोवीन कॉस्ट्यूम्स पहनकर डराने की कोशिश करते हैं, मगर वो लोग उन्हें भगा देते हैं। मेंशन के करीब पहुंचकर विलियम बेन की गाड़ी वहीं पार्क कर देने का कहता है और उनको नकाब देते हुए कहता है कि आगे हम पैदल जाएंगे। चलते हुए रास्ते में एक जगह विलियम विस्लिंग करने लगता है तो बेन उसे ये कहकर रोकता है कि हैलोवीन नाइट पर विसल करने से ईवल सुन लेता है। तभी लूसी को सामने एक जलता हुआ फ्लेम नजर आता है। वो करीब जाकर उसे पकड़ने लगती है तो फ्लेम अचानक से गायब हो जाता है। ये देखकर वो लोग काफी हैरान होते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हुए वो उस घर तक पहुंच जाते हैं और फेंस से अंदर कूद जाते हैं। मेंशन के पास पहुंचकर वो लोग अंदर जाने के लिए रास्ता ढूंढने लगते हैं क्योंकि सब दरवाजे लॉक थे। तभी विलियम को बेसमेंट की एक खुली हुई खिड़की नजर आती है। बेन और लूसी अभी भी वापस जाना चाहते थे मगर विलियम नहीं मानता और उस खिड़की से अंदर चला जाता है। वो दोनों भी उसके पीछे जाते हैं। अंदर बहुत सारा पुराना सामान पड़ा हुआ था। बेन को लगता था कि इस घर में कोई सेफ जरूर होगा जिसमें सारा खजाना छुपाया गया होगा। पूरी बेसमेंट में हर तरफ पुराना सामान पड़ा था। वो लोग वहां से ऊपर की तरफ चले जाते हैं और घर की तलाशी लेने लगते हैं। लूसी कहती है कि मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा, कुछ बैड फीलिंग्स आ रही हैं, मगर विलियम उसे ये कहकर चुप करवा देता है कि हम खजाना लिए बगैर नहीं जा सकते। बेन एक स्टफ्ड एनिमल से डर जाता है और उससे वास भी गिरकर टूट जाता है। आगे बढ़ते हुए उन्हें एक पुराना सा दरवाजा नजर आता है जिसमें 2 लॉक्स लगे थे। वो लोग उसे छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं और फिर एक रूम में पहुंचते हैं जो कि किसी बच्चे का था क्योंकि वहां पर काफी टॉयज रखे हुए थे और दीवारों पर अजीबोगरीब ड्राइंग्स की पेंटिंग्स भी बनी हुई थी। लूसी उन्हें डिबोरा की डेड बेटी के बारे में बताती है और शायद ये उसी का रूम था। फिर उसके साथ वाले रूम में उन्हें एक टी टेबल नजर आती है जिसकी चेयर्स पर स्टफ्ड एनिमल्स रखे हुए थे और उनको इंसानों जैसे कपड़े भी पहनाए गए थे। ये देखकर वो काफी हैरान होते हैं। वहां से बाहर निकलकर वो एक और रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं मगर वो लॉक था। उन्हें लगता है कि खजाना जरूर यहीं होगा। तभी लूसी को उस चाबी का ख्याल आता है जो उसने डिबोरा के गले में देखी थी। वो गेस करती है कि वो चाबी इसी रूम की होगी। फिर तीनों चाबी लेने के लिए डिबोरा के रूम में जाते हैं। आहिस्ता से जाकर लूसी उसके गले से वो चाबी ले लेती है। डिबोरा अभी भी वैसे ही बेड पर लेटी हुई थी। उस चाबी से वो दरवाजा नहीं खुलता तो बेन लॉक तोड़ देता है और वो लोग रूम के अंदर चले जाते हैं। उस रूम में उन्हें एक मैनिक्विन सा नजर आता है जो कपड़े से ढका हुआ था। वो कपड़ा हटाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक लड़की की डेड बॉडी थी। लूसी कहती है कि शायद ये डिबोरा की बेटी एना की डेड बॉडी है जिसे उसने ऐसे प्रिजर्व करके रखा हुआ है और शायद यही उसका सबसे बड़ा खजाना है। एना ने बैलेरीना का आउटफिट पहना हुआ था। उसके पाँव के नीचे उन्हें एक बॉक्स नजर आता है जिस पर वो डेड बॉडी खड़ी थी। लूसी बॉक्स के की होल में वो चाबी डालती है तो इसके साथ ही एना घूमने लगती है और एक म्यूजिक चलने लगता है और वो बैलेरीना के स्टेप की तरह घूमने लगती है। वो बिल्कुल किसी टॉय जैसी लग रही थी। म्यूजिक की आवाज पूरे घर में गूंजने लगती है जिसका विलियम को एहसास होता है और वो गुस्से से एना को पंच मारकर रोक देता है। इसके साथ ही वहाँ की लाइट्स बंद हो जाती हैं। अचानक उनको ऊपर के फ्लोर से आवाजें आने लगती हैं जिससे वो काफी डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि डिबोरा उठ गई है। वो रूम से बाहर निकलकर वहां से भागने लगते हैं लेकिन मेन डोर लॉक्ड होता है। वो नीचे बेसमेंट में उसी खिड़की के पास जाते हैं जहां से वो लोग आए थे मगर वो ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि वो अब आयरन बार से बंद हो चुकी है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये कैसे हो सकता है।
वो लोग अब बहुत ज्यादा घबरा चुके थे। लूसी कहती है कि डिबोरा के रूम में एक खिड़की है जिस पर बार्स नहीं लगी हुई। विलियम और बेन वहां जाने से डर रहे थे क्योंकि उन्हें लगता था डिबोरा उठ चुकी है, लेकिन लूसी उनसे कहती है कि ऐसा मेडिकली इम्पॉसिबल है और हमारे पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तो उसके बाद वो लोग डिबोरा के रूम में जाते हैं, मगर वहाँ डिबोरा अपने बेड से गायब होती है। ये देखकर वो और ज्यादा डर जाते हैं और उस खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगते हैं, मगर वो भी पूरी तरह बंद हो चुकी थी। बेन उन दोनों से अलग होकर एक मिरर की तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। उस मिरर को साफ करने पर उसे अपने पीछे खड़ी डिबोरा उसमें नजर आती है। उसके बाद विलियम और लूसी अचानक से देखते हैं कि बेन वहां से गायब हो चुका है। वो उसे ढूंढने लगते हैं। बेन खुद को एक ऐसे रूम में पाता है जहाँ पर कोई दरवाजा नहीं था। वो हैरान होता है कि मैं यहाँ कैसे आया। वो लाइट ऑन करके देखता है कि उधर बहुत अजीब सी चीजें रखी हुई थी। वो किसी तरह का ऑपरेशन थिएटर लग रहा था। अचानक बेन को अजीब सी आवाजें आने लगती हैं और फिर कहीं से बैलेरिना क्लास की स्टूडेंट्स निकलकर बेन पर अटैक कर देती हैं और उसे बहुत ही ब्रूटली मार देती हैं और वहां से गायब हो जाती हैं। उधर विलियम एक खिड़की को खोलने की कोशिश करने लगता है। लूसी को वहां डिबोरा और एना की 1935 की पुरानी फोटो मिलती है जहां से उसे एना का नाम पता चलता है। लूसी विलियम को वहीं छोड़कर एना के रूम में जाती है और एना की अलमारी देखने लगती है। अचानक उसे उधर टी टेबल के पास डिबोरा बैठी हुई नजर आती है। लूसी भी एक ट्रांस में उसके सामने बैठ जाती है और डिबोरा के कहने पर उसे अपना हाथ पकड़ा देती है, जिस पर उसे डिबोरा के पास्ट का एक विजन आता है जब वो एक स्ट्रिक्ट बैलेरिना टीचर हुआ करती थी और स्टूडेंट्स डांस सीखने के लिए उसके घर आया करती थी। एक दफा एक लड़की के गलती करने पर डिबोरा ने उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो लड़की एना के रूम में चली गई थी। अचानक डिबोरा को उसकी चीख सुनाई देती है और वो बाकी स्टूडेंट्स को छुट्टी देकर एना के रूम में जाकर देखती है तो एना ने उस लड़की को मार दिया था और उसका खून पी रही थी। मतलब एना एक वैम्पायर थी। डिबोरा उसे डांटती है कि मैंने तुमसे कहा था कि सिर्फ उन लोगों का खून पीना है जिन्हें हम नहीं जानते, हमारे जानने वालों के साथ ऐसा नहीं करना। एना गुस्से में घर से बाहर चली जाती है। डिबोरा उसे रोकते हुए पीछे जाती है कि बाहर मत जाओ। बाहर जाकर एना गिर जाती है। फिर अचानक उसकी बॉडी हवा में लेविटेट होते हुए जलने लगती है। डिबोरा वहां जाकर एना को पकड़ लेती है और कहती है कि दिन को रात के साथ कंफ्यूज मत करो। यहाँ ये रिवील होता है कि उनकी फैमिली वैम्पायर थी। उसके बाद लूसी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और देखती है कि डिबोरा दोबारा वहां से गायब हो चुकी है। दूसरी तरफ बेन विलियम के पास जाकर उस पर अटैक कर देता है क्योंकि वो भी एक वैम्पायर बन चुका था। लूसी विलियम की आवाजें सुनकर बाहर जाने की कोशिश करती है मगर दरवाजा नहीं खुलता। विलियम बेन को सीजर्स मारकर किसी तरह खुद को छुड़वा लेता है और बेन को मार देता है, जिससे उसे काफी दुख होता है क्योंकि बेन उसका भाई था। तभी डिबोरा वहां आकर विलियम का खून पीने लगती है जिससे वो मर जाता है। तभी लूसी जोर जोर से विलियम को आवाजें देने लगती है और फिर दरवाजा खुल जाता है। वो बाहर निकलकर देखती है कि डिबोरा ऊपर उसकी तरफ आ रही है तो वो उस रूम में छुप जाती है जहाँ पर एना की डेड बॉडी थी। यहाँ पर वो देखती है कि एना के नाक से खून निकल रहा है, मतलब वो जिंदा थी। उसको टच करने पर लूसी को फिर से पास्ट का विजन आता है कि डिबोरा एना के साथ भी बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी। वो उसे भी डांस सिखाना चाहती थी मगर एना को डांस बिल्कुल नहीं आता था और वहाँ से भाग जाना चाहती थी। डिबोरा एना को डांस सिखाते हुए इतना ज्यादा स्ट्रेच करती है कि उसकी हड्डी टूट जाती है। प्रेजेंट में वापस आने पर लूसी को एना के साथ हमदर्दी होने लगती है। अचानक वो लूसी पर अटैक करके उसका खून पीने की कोशिश करती है मगर लूसी उसे पंच मारकर गिरा देती है। तभी अचानक मिसेस विल्सन वहां आ जाती है और लूसी को पंच मारकर बेहोश कर देती है। मतलब वो भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। एना को जब होश आता है तो वो भी उसी ऑपरेटिंग रूम में होती है। मिसेस विल्सन ने उसे लिटाकर बांध दिया था। लूसी उससे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है कि ये मेरी जॉब है और बताती है कि बचपन में वो भी बैलेरिना सीखने आया करती थी। उस दिन वो छुट्टी होने के बाद घर नहीं गई थी और उसने देख लिया था कि डिबोरा ने एना की हड्डी तोड़ दी है। उसे वहां देखकर डिबोरा ने अपने साथ रख लिया था और बताती है कि डिबोरा ने खुद ही ऑपरेशन करके एना की हड्डी जोड़ दी थी। उसके बाद प्रेजेंट में मिसेस विल्सन लूसी से कहती है कि तुम्हें उस वक्त कोई और बुक उठानी चाहिए थी। तभी डिबोरा एना की बॉडी को वहां लेकर आती है और लूसी की बॉडी पर कट लगाकर उसमें मौत का प्यूपा डालती है। वो एक रिचुअल परफॉर्म कर रही थी जिससे एना और लूसी की सोल स्वैप हो जाएं। उसके बाद डिबोरा एक मौत एना की गर्दन में भी डालती है। फिर वो लूसी की आंखों को सी देती है। आंखें बंद होने से पहले लूसी को अपनी मॉम का विजन आता है। उसके बाद लूसी के मुंह से एक मौत निकलकर उड़ने लगता है और सेम एना के साथ भी होता है।
और फिर वो दोनों एक्सचेंज होकर एना और लूसी की बॉडी में चले जाते हैं। मतलब अब उनकी सोल्स बदल चुकी थीं। अगले सीन में मिसेस विल्सन लूसी की बॉडी को डिबोरा के पास लेकर जाती है, जो कि अब एना थी। उसे देखकर डिबोरा बहुत खुश होती है कि उसकी बेटी वापस आ गई। उसकी अब दोनों आंखें सेम कलर की हो चुकी थीं। डिबोरा उसे डांस करने का ऑर्डर देती है, मगर एना नहीं मानती। वो गुस्से में मिसेस विल्सन और डिबोरा को मार देती है और एना की बॉडी के पास जाकर उसकी आइज खोल देती है, जो कि अब लूसी थी। वो अपना खून लूसी को पिलाती है, जिससे वो होश में आ जाती है। लूसी की आइज का कलर डिफरेंट था, पहले की तरह। उसके बाद वो दोनों डिबोरा के पास जाकर उससे दरवाजे की कीज लेती हैं, मगर तभी डिबोरा उठ जाती है और एना को पकड़कर उसका खून पीने की कोशिश करती है। लूसी पीछे से डिबोरा पर अटैक करके एना को छुड़वाती है और वो दोनों मिलकर डिबोरा को नीचे फेंक देती हैं और फिर नीचे जाकर उसका फेस फाड़कर उसे मार देती हैं। उसके बाद वो दोनों बाहर निकलती हैं तो लूसी को दोबारा वही जलता हुआ फ्लेम नजर आता है और इस बार वो उसे हाथ पर उठा लेती है। एना को अपनी माँ की बात याद आती है कि दिन को रात के साथ कंफ्यूज मत करो, और वो सुबह होने का वेट करने लगती हैं। अगली सुबह वो दोनों बाहर जाती हैं। लूसी ने खुद को कवर कर रखा था। क्लिफ पर पहुंचकर लूसी की चादर उतर जाती है और वो नीचे गिरते हुए हवा में उड़ने लगती है। उसके चेहरे पर जख्मों के निशान भी गायब होने लगते हैं। एना उसे दूर खड़ी देखती रहती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।